हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे अपने क्लिनिक को सेटअप करने में। अगर आप ऑलरेडी क्लिनिक रन कर रहे हैं तो भी आपकी ये हेल्प करेगा, और आप अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे बोर्ड पर। उम्मीद है कि ये बोर्ड के थ्रू जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट को समझने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या चीजें ऐड करेंगे। देखिए, स्टेप फर्स्ट में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को प्रॉपर रन करने में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक बार और हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें इतना डिटेल में हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जो रिसेप्शन होता है वो आपके बैठने की जगह, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का जो चैम्बर है उससे सेपरेट होना चाहिए। कुछ जगह हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं बराबर में रिसेप्शन होता है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो रिसेप्शन की जगह बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने पर्चे वगैरह बनवाते हैं। तो रिसेप्शन सेपरेट रखेंगे डॉक्टर के चैम्बर से। ये पहला पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेप्शन जो होगा वो सेपरेट होगा डॉक्टर चैम्बर, ठीक है। डॉक्टर के चैम्बर से रिसेप्शन आपका जो है वो सेपरेट रहना चाहिए हर हाल में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनेशन रूम जो है वो मेल और फीमेल के लिए आप सेपरेट करेंगे, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल जो होता है जिसमें आप अपने पेशेंट को देखते हैं, तो वो आप दोनों के लिए सेपरेट करके रखें। ये चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके क्लिनिक को स्मूथली रन करने में। अगला अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि तीसरा, माइनर ओटी का अगर आपके पास स्पेस हो तो वो आप ले सकते हैं माइनर ओटी। माइनर ओटी का मतलब है बहुत बड़ा अपने ऑपरेशन थिएटर नहीं ओपन करना है, एक सेपरेट जगह जहां पर आप बेसिक चीजें देख रहे होते हैं। किसी को किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो गया हो, किसी को किसी तरीके की मान लीजिए कि इंजरी हो चुकी है, तो उसको आप देख सकते हैं। माइनर ओटी पे भी आप डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे। माइनर ओटी का ध्यान रखेंगे। माइनर ओटी के बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, तो वो है आपका वॉशरूम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉशरूम याद रखिएगा, वॉशरूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सेपरेट होना चाहिए, याद रखेंगे। एक तो कुछ जगह मैंने देखा है कि वॉशरूम ही नहीं होते हैं, तो एक तो ये ड्रॉबैक है कि वॉशरूम नहीं है। दूसरा, अगर है तो वही वॉशरूम डॉक्टर यूज करे, वही स्टाफ यूज करे, वही पेशेंट यूज करे। तो इसमें आपने क्या करना है, आप अपना वॉशरूम पर्सनली सेपरेट करें और जो स्टाफ है, जो भी पेशेंट है, उनका वॉशरूम सेपरेट करें। तो ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप थोड़ा सा गार्डनिंग पे फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा गार्डनिंग पे। ये पेशेंट को जो ना पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी शो करेगा। तो गार्डनिंग का थोड़ा सा आप एरिया रख सकते हैं, वहां पर बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ देखते हैं वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है नीट एंड क्लीन, यानी कि आप अपनी क्लिनिक को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। तो नीट एंड क्लीन का ध्यान जरूर आपको रखना है। ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने रिप्रेजेंट किया। दूसरा जो स्टेप नंबर 4 सेकंड है,
स्टेप सेकंड, उसमें हम क्या चीजें ले रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे, आपने जो इंस्ट्रूमेंट जरूरी है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 अगर हम बात करें वो है आपका टॉर्च। एक हम टॉर्च ले सकते हैं, पहले नंबर पर टॉर्च आपके पास होनी चाहिए, यह आपके इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें ब्लड शुगर मेजर करने के लिए आपके पास ब्लड शुगर मशीन, जिस तरीके से भी आप ब्लड शुगर मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास स्ट्रिप एडवांस होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रिप नहीं होती है और ब्लड शुगर हमको मेजर करना है, पता ही नहीं है, टेस्टिंग कर रहे हैं और स्ट्रिप नहीं होती, तो ये बहुत ख्याल रखना है। तो आपको ब्लड शुगर मशीन और विद स्ट्रिप आपके पास एडवांस रहनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर पे थर्मामीटर। थर्मामीटर आपके पास जरूर होना चाहिए, थर्मामीटर की आपको रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है। थर्मामीटर के बाद अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड शुगर की मशीन हो गई, थर्मामीटर हो गया, आपके पास टॉर्च हो गई, तो अब और बात आती है ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको पता है आपके पास मशीन ऑलरेडी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहें तो दैन ओके, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने क्लिनिक के सेटअप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। देन आपके पास एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास वेट मशीन, यानी वेट करने के लिए आपके पास मशीन होनी चाहिए, और एक ऐसी जगह आपके पास हो जहां पर आप किस अपने पेशेंट की, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, जिनको आप हाइट मेजर कर सकें। तो ये जरूरी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, तो स्टेप अगर हम 3 की बात करें तो उसमें क्या चीजें आती है, उसमें आता है स्टाफ। आपको कैसा स्टाफ चाहिए, एक तो मल्टीपर्पज स्टाफ आपके पास होना चाहिए, जरूरी है। मल्टीपर्पज एक स्टाफ आप रखेंगे, मस्ट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें देख रहा होता है। अगर मल्टीपर्पज स्टाफ से के अलावा अगर आप रखना चाहें तो आप रिसेप्शनिस्ट रख सकते हैं, एक रिसेप्शनिस्ट ले सकते हैं आप अपने यहाँ, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी अगर आप अपने क्लिनिक को प्रॉपर वे में रन करना चाह रहे हैं, एक अच्छे तरीके से सेटअप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ये सब करने में हार्डली 1 लाख रुपीस खर्च होगा, नॉट मोर देन दिस। तो ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें रिसेप्शनिस्ट की, तो इट्स ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास ज्यादा पेशेंट आते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक आध स्टाफ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप नंबर 4 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये स्टेप नंबर जो 4 है वो टोटली डिपेंड करेगा आपका डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले इन द सेंस आप किस तरीके का डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। देखिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो कुछ भी आप हैं वो आपको बताना पड़ेगा या आप डिस्प्ले करें। हर बार ओरली आपको बताना पड़े, इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा आप कौन है। आपने अपना नेम यहाँ पर मेंशन करना है, नेम के साथ आप अपनी डिग्री यहाँ पर मेंशन करेंगे, डिग्री के साथ आप एक्सपीरियंस अपना मेंशन करेंगे। अगर आपकी एक्सपर्टीज है किसी में तो वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। एक्सपर्टीज के साथ आप अगर कोई और आपके अंदर स्पेशलिटीज है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। कहीं से आपको रिवॉर्ड मिले हैं वो आप अपने वॉल पे जरूर मेंशन करिएगा। कोई अवार्ड आपको मिला है तो जितनी आपने अपॉर्चुनिटी है गेन की हैं, जो कुछ आपको रिवॉर्ड मिले हैं वो डिस्प्ले पे जरूर होने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो कौन कौन सी चीजें, और इसके अलावा जो आपने अपने बारे में बताया उसके अलावा क्या होना चाहिए। फीस आप उनसे क्या चार्ज कर रहे हैं ये जरूर मेंशन होना चाहिए आपके डिस्प्ले पे। जहां पर भी रिसेप्शन का एरिया है, जहां पर जो सिटिंग एरिया है, जहां पर लोग बैठ रहे होते हैं, वहां पर जहां पर वो आसानी से उसको देख सके, तो ये जरूर आपको पता लिखना है वहां पर कि फीस हमारा 100 रुपीज है, 200 रुपीज है, 500 रुपीज है, जितना भी अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं उनका वो आपको यहाँ पर। तो उसके बाद जो हम यहाँ पर बात करें टाइमिंग की, टाइमिंग जनरली क्या होता है कुछ क्लिनिक पे टाइमिंग मेंशन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि या तो वो कॉल करेंगे या फिर आपको ऐसे टाइम पे पेशेंट पहुंच जाते हैं जब आप अवेलेबल नहीं होते हैं, तो टाइमिंग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम
मंडे टू फ्राइडे आप ओपन करते हैं अपना क्लिनिक, तो आपने लिख दिया मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग आपने लिख दिया, हम मॉर्निंग में आपने लिख दिया 8 टू सपोज 11, और इवनिंग में आपने लिख दिया 5 टू 9। सपोज इस तरीके से आपने या AM लिख दिया, यहाँ पर भी PM लिख दिया, कुछ इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। अगर आप मान लीजिए सैटरडे को कोई टाइमिंग है तो सैटरडे का आपको यहाँ पर मेंशन करना है। संडे को आप मॉर्निंग टाइम में देख रहे हैं या इवनिंग में देख रहे हैं तो संडे के टाइमिंग को भी आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, संडे ओनली मॉर्निंग, सिर्फ मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में टाइमिंग आप यहाँ मेंशन करें। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक आपकी जो है ना टाइमिंग होनी चाहिए। उसके साथ अगर हम बात करें टाइमिंग क्या, तो अगर कुछ और इसके अलावा जो आप अपने वहाँ पर ग्राफिक्स के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं हार्ट के, सपोज करिएगा हार्ट को आप हार्ट पेशेंट को आप देख रहे हैं तो हार्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस आप वहाँ लगा सकते हैं, कुछ अच्छी इमेजेस आप ऐसी लगा सकते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करे, जो मेनली जो क्लिनिक को रिप्रेजेंट करे। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लिनिक को बेस्ट सेटअप बनाने में हेल्प करेंगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इस वीडियो के थ्रू आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर की होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है, किसी तरीके की क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का जो लिंक है उस लिंक के थ्रू भी आप हमें चैट कर सकते हैं। थैंक यू।